जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश कौशिक और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेक्रेट सोल्जर्स पर। दोस्तों, सबसे पहले माफी चाहूंगा कि मैं पिछले 2 वीक से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम बैक विद यू गाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस एक इंपॉर्टेंट पहलू या एलिमेंट के बारे में जो हम सबके पास इक्वली अवेलेबल है, लेकिन कुछ लोग हमसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है समय। जी हाँ दोस्तों, टाइम। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को दबाएं, पर्सनलाइज करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइम की वैल्यू हम सब जानते हैं, और फौजियों के लिए तो टाइम की वैल्यू कुछ ज्यादा ही है। ऐसा हमारे रेजिमेंटल माइंडसेट की वजह से है, जो सालों की ट्रेनिंग और डिसिप्लिन अप्रोच की वजह से डेवलप हुआ है। फौज में हमारे हर काम को हमें एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में पूरा करना होता है, चाहे वो रनिंग हो, स्विमिंग हो, स्पीड मार्च हो या कोई ऑपरेशन। लेकिन सिविल में हम ऐसा नहीं कर पाते, जिसका बहुत से कारण हो सकते हैं। फौज के कामों के दौरान हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है, पीयर सपोर्ट सिस्टम, या यूं कहें तो हमारे पास एक कलीग्स का सपोर्ट सिस्टम होता है। और फौज में हम सभी के कॉमन गोल और कॉमन टारगेट्स होते हैं। सबसे कॉमन गोल है हमारा अपने यूनिट का नाम रोशन करना। लेकिन कॉर्पोरेट सेटअप में दोस्तों ऐसा नहीं है। सबके अपने पर्सनल गोल्स हैं, सबके अपने पर्सनल टारगेट्स हैं, और सबके अपने स्पेसिफिक या लिमिटेड स्कोप और टाइम है, जिससे वो उसमें उनको अपने टारगेट पूरे करने हैं और अपने पीयर्स को सपोर्ट भी करना है। इसलिए कॉर्पोरेट सेटअप और फौज के सेटअप में टाइम फ्रेम का यूटिलाइजेशन कंप्लीटली अलग तरीके से होता है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं, तभी आप कुछ एक्स्ट्रा समय निकाल पाएंगे जिसमें आप कुछ सोच सकें या ऐसा कर सकें जिससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपके गोल्स, टारगेट्स आपके सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए काफी हैं, लेकिन आपको अगर ग्रोथ करना है तो आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और ऐसा वैल्यू ऐड कंपनी को आपको देना पड़ेगा जो आपके ईयरली गोल्स और टारगेट्स का पार्ट नहीं है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, वर्क लाइफ बैलेंस आपकी लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर ये इंबैलेंस हुआ तो यही इंबैलेंस आपकी परफॉर्मेंस, आपकी रिलेशनशिप और आपकी इफेक्ट हेल्थ पर भी इफेक्ट डालेगा और आपको स्ट्रेस देगा, जिससे आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, जिससे आप ये सब चीजें कर पाए। आई एम श्योर आपने स्मार्ट गोल्स और टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट के बारे में सुना ही होगा, जिसमें हम अपने डेली या वीकली टास्क को 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, लाइक अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट में डिवाइड करते हैं। और आप सभी ने अलग अलग टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वाली बुक्स लाइक 1 मिनट मैनेजर, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल या $1 मिलियन सेकंड के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा। लेकिन आज मैं इन सभी के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा उन छोटे छोटे हैबिट चेंजेस और फाइन टिप्स के बारे में, जिनको यूज करके आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले है मल्टीटास्किंग, यानी 2 या 2 से ज्यादा कामों को एक साथ करना। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज ए बिग मिथ, या एक बहुत बड़ा ट्रैप है। रिसर्चेस में यह बात प्रूव हो चुकी है कि हम 2 अलग अलग तरह के कामों को एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन हम सभी को यह बताया गया है, सिखाया गया है, और हम सभी को यह आदत भी हो चुकी है कि हम मल्टीटास्किंग करें और टाइम बचाएं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप 2 कामों को एक साथ करते हैं तो डेफिनेटली आप उससे ज्यादा टाइम लेंगे जब आप उन दोनों कामों को अलग अलग कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, एक काम को पकड़ें और उसे पूरा खत्म करें।
इससे आप उस एक काम पर बेहतर फोकस कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट भी दे पाएंगे। एक काम खत्म तब आप दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस। और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, कुछ होना हो 5 मिनट में एटलीस्ट एक बार तो हमें चेक कर लेते हैं कि फोन में कोई मैसेज आया है नहीं, और अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो ऐसे डेस्परेटली अपने फोन पे जाते हैं जैसे शेयर मार्केट डाउन हो गया और हमारा सारा पैसा डूब गया। दोस्तों, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले से पूछो कि जब वो ट्रेडिंग करते हैं तो कोई भी पर्सनल कॉल भी अटेंड नहीं करते। इसलिए काम के दौरान कमिटमेंट दें अपने आप को कि एटलीस्ट आधा या 1 घंटा मैं फोन को चेक नहीं करूंगा अनलेस कोई इंपॉर्टेंट कॉल है। और दूसरा डिस्ट्रैक्शन है हमारे ऑफिस के वो कलीग जिनका अपना काम तो पूरा हो गया और वो आपके पास आ गए गप्पे लड़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन अगर आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है तो चुपचाप वहां से चले जाएं, किसी कोने में बैठ जाएं या किसी मीटिंग रूम में जाकर बैठकर अपने काम को पूरा करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिस में गॉसिप करना ना, बिल्कुल ही ना करें, हम लोग भी करते हैं, थोड़ा बहुत जरूरी भी है, लेकिन काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार काम खत्म उसके बाद आप गपशप भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपकी टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टू डू लिस्ट से ही हमें एक ओवरव्यू मिलता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, है ना। ऐसा ही करते हैं हम? गलत। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि जो आपकी टू डू लिस्ट में है वो सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो वो वहां है, नहीं तो आप क्यों लिखते उसको, है ना। इसलिए हर काम को पूरी शिद्दत और इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ शुरू और खत्म करें। हो सकता है कोई काम आपके लिए आज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप 3-4 दिन उस काम को इंपॉर्टेंट ना समझ के टालते रहेंगे तो 5वें दिन वही काम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए जो लिस्ट में है सब करें। सेम इज एप्लीकेबल फॉर योर ईमेल मैनेजमेंट। दोस्तों, कोशिश करें कि जब आप दिन खत्म कर रहे हैं तो आपके इनबॉक्स में कोई भी अनरेड मेल ना हो। आप सभी मेल्स को पढ़ें, चेक करें, क्योंकि आपकी मेल्स आएंगी तो आप उनको रिप्लाई भी करेंगे और अपना फॉलोअप एक्शन भी तैयार कर लेंगे। इससे आप अगले दिन के लिए बेहतर तैयार होंगे और आपके पास कुछ भी सरप्राइजेस नहीं रहेंगे। चलिए अब एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। 3 चीजों के बारे में हमने बात की। सबसे पहला है मल्टीटास्किंग। प्लीज डोंट डू मल्टीटास्किंग। एक काम को शुरू करें और उसे पूरा खत्म करें। दूसरा है आपका किल द डिस्ट्रैक्शंस। अपने मोबाइल को अपनी नजरों से दूर रखें, जहां सिर्फ आप उसकी आवाज सुन सकते हैं। अननेसेसरी कॉल्स को अटेंड मत करें और व्हाट्सएप को बार बार चेक मत करें। थर्ड है आपका टू डू लिस्ट। जो आपकी लिस्ट में है उस काम को शुरू और खत्म जरूर करें। कुछ काम आपको उसी दिन करने होंगे, कुछ कामों के लिए आपको फॉलोअप एक्शन भी प्लान करना होगा, तो उस काम को उस पर्टिकुलर डेट में पहले से ही उसकी लिस्ट में डाल दें। और अब है टिप ऑफ द डे। और दोस्तों, अगर आप इस टिप को सीरियसली फॉलो करेंगे और अपना हैबिट बना लेंगे तो विश्वास कीजिए आपकी ये छोटी सी हैबिट आपके लिए सबसे बड़ा टाइम सेवर बनेगी, और इसी से आप अपने लर्निंग एंड ग्रोइंग वाले माइंडसेट को डेवलप और डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। और वो छोटी सी हैबिट है फाइंड एंड किल द टाइम टेकर्स। मीन्स आपकी डेली, वीकली और मंथली टास्क लिस्ट में कुछ काम ऐसे होंगे जिस पर आपको सबसे ज्यादा टाइम लगता है। उन सभी कामों की एक लिस्ट तैयार करें और उस स्किल सेट को डेवलप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर उस काम के बारे में सीखें, समझें, ताकि आपका ये एक बार का लर्निंग एफर्ट आपको कॉन्फिडेंट बनाए और बाद में कभी भी आप उस काम को करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं ले। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉर्पोरेट में आया था तो मेरे पास ज्यादा MS एक्सेल का स्किल सेट या नॉलेज नहीं था, लेकिन कॉर्पोरेट में सारे काम, मैक्सिमम काम आपके एक्सेल पर ही होते हैं। तो मैंने 3-4 संडेज
अपने इन्वेस्ट किए और अपनी स्किल को डेवलप किया ताकि मैं अपने काम को, अपने मंथली रिपोर्ट या डेली टास्क को अच्छे से कर पाऊं। दोस्तों, ये एक बार का टाइम और एफर्ट इन्वेस्टमेंट मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ और यही आपके लिए भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये नॉलेज शेयरिंग आपके काम आएगी और आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों, ये वही सब चीजें हैं जो मैंने अपने पिछले 7 साल के कॉर्पोरेट करियर के दौरान अपने एक्सपीरियंस से या अपने सीनियर लीडर्स को देखकर सीखी हैं और इन्हें इंप्लीमेंट भी किया है। दोस्तों, मैं इस बात को भी डिनाई नहीं करता कि और कोई तरीका नहीं है। हो सकता है बहुत से तरीके हों जिन्हें आप ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं और अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इन चीजों को भी ऐड कर लेंगे तो बिलीव मी, आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत।